कोरोना से जंग में पूरे देश की किस्मत में कुछ आया है तो वो सिर्फ इंतजार और कतार। वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक और अस्पताल में बेड से लेकर शमशान में अंतिम संस्कार तक के लिए लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के लिए अब भी लोग जूझ रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। 1 मई से हमारे देश में 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि महाराष्ट्र में फिलहाल इसकी शुरुआत नहीं होगी। दरअसल 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने में ही राज्य सरकार जूझ रही है। स्थिति यह है कि कहीं मुंबई में उमड़ती भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर को सुपर स्प्रेडर न बना दे। बेबार हम लोग लाने वाले नहीं है मोदी। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होकर जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, मुझे मुंबई वासी एक कतार में नजर आ रहे हैं। मोदी जी को कहिए अगर कोरोना ऐसा नहीं होना है ना, वैक्सीन या बिना वैक्सीन के ऐसे कोरोना जरूर हो जाएगा। ये मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां लोग कोरोना से बचने के लिए किसी भी हाल में वैक्सीन की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन बीएमसी के लचर इंतजामों की वजह से डर है कि ये टीकाकरण कहीं जान बचाने की बजाय कोरोना विस्फोट का जरिया न बन जाए। हमारा रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। कोई भी हम लोग जब बात करते हैं कोविड वैक्सीन का जो सेंटर है या हम लोग कोविड वैक्सीन के सेंटर को कॉल करते हैं, बीएमसी को, कोई रिस्पांस नहीं। अब देखिए नेस्को तो उठाता ही नहीं है, नेस्को के जो फोन नंबर ये हाल तब है जब 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है। सोचिए 1 मई से जब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी तो क्या होगा। वैक्सीन की कमी और उमड़ती भीड़ की वजह से ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अभी 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। सिर्फ एक ही अपील करना है सभी को कि आप अनुशासन से काम कीजिए, कोई भीड़भाड़ वहां पर न कीजिए, और ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स ये कोविड-19 संक्रमण के सेंटर्स बने, ऐसा न हो। ये खबरदारी हम सभी लोगों ने लेने की जरूरत है। इस हिदायत के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखाती हैं कि जिसका डर था वही होता दिख रहा है। लोगों की बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का जो सेकंड डोज है उनकी लाइन अलग होनी चाहिए, उन्होंने सब सेम लाइन रखी है। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 8:30 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई। 10:30 बजे उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब तक जहाँ तक नजर जा रही थी लोग वैक्सीन लगवाने के इंतजार में खड़े थे। 50-60 लोग तो यहीं पर मौजूद हैं। हेल्थ टेस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, बीएमसी का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, मुंबई पुलिस का यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। लोग नाराज हैं, लोग गुस्साए हुए हैं, कह रहे हैं हेल्प डेस्क के नाम पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स तो दे दिए हैं, लेकिन वो कोई भी नंबर काम नहीं करते, क्योंकि वहां उन नंबर्स को कोई उठाता भी नहीं है। नेस्को सेंटर से पहले पंकज उपाध्याय बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ भी वैसी ही लंबी कतार नजर आई। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस सेंटर के पास सिर्फ 5000 वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल हैं, इसलिए लोग जो जल्दी आ गए हैं वो वापस अपने घर में जा सकते हैं। यानी गारंटी नहीं है कि अगर आप यहां पर खड़े हैं आपका नंबर आ ही जाएगा और आपको वैक्सीन मिल ही जाएगी। लंबी कतार बीकेसी जंबो सेंटर के सामने इस वक्त देखी जा सकती है और यही हाल पिछले कई दिनों से मुंबई में देखा जा सकता है। मुंबई वासियों के दिल में यह डर बैठ गया है कि शायद उन्हें वैक्सीन मिले या नहीं मिले। और कार देखिए, और ग्राउंड जीरो पर भीड़ का यहां पर आप आलम देखिए। डर सबसे बड़ा यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन हालातों में नहीं हो पाता है और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। मुंबई में 75 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 प्राइवेट अस्पतालों में हैं। बीएमसी को कल रात ही कोविशील्ड की नई खेप मिली। यही वजह है कि सुबह वैक्सीनेशन का काम
देरी से शुरू हुआ। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन राज्य ये कह रहे हैं कि उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है। 1 मई से तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। रजिस्ट्रेशन बुधवार शाम 4 बजे शुरू हो गई, लेकिन कोविन की साइट में शुरुआती कुछ मिनटों में दिक्कत आ गई। इसे कुछ देर के बाद ठीक किया गया और तब रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा। 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लिए राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदनी है। निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदकर वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने 50 लाख डोज का ऑर्डर कोविशील्ड के लिए और 50 लाख डोज का ऑर्डर कोवैक्सीन के लिए दिया है। मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड के लिए 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। हरियाणा ने 66 लाख डोज मंगाए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं पंजाब ने 30 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। दिल्ली ने भी 1 करोड़ 34 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। 18+ आबादी का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू तो होगा, लेकिन वैक्सीन उपलब्धता को लेकर आशंका के बादल हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों ने तो साफ कह दिया है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं शुरू कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी आशंका है कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। पिछले हफ्ते ही पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वैक्सीन निर्माता उन्हें तय वक्त पर ऑर्डर देने में सक्षम नहीं है। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। 1 मई से 18+ आबादी के वैक्सीनेशन में वैक्सीन उपलब्धता कितनी बड़ी चुनौती है, इसे ऐसे समझें कि मौजूदा समय में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड बनाने की क्षमता अधिकतम 6 से 7 करोड़ डोज प्रति महीने है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की अधिकतम क्षमता 1 करोड़ डोज प्रति महीने है। वैसे तो सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माताओं को एडवांस पेमेंट का फैसला किया है, जिससे उनको उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वित्तीय मदद मिले, लेकिन अभी इसका तुरंत फायदा तो नहीं मिलने जा रहा। जिस स्पुतनिक वी वैक्सीन की मंजूरी मिली है, उसकी रूस में बनी डोज 1 मई को मिल जाएगी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत के बाद यह संभव हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा था कि जुलाई तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के केवल 16.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट को राज्यों से 34 करोड़ और निजी अस्पतालों से 2 करोड़ डोज के ऑर्डर मिले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों में राज्यों को सप्लाई होने लगेगी। 5 राज्य इसी हफ्ते सप्लाई पाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, जबकि अन्य राज्य 3 हफ्तों में सप्लाई पाएंगे। भारत में 18 साल से ऊपर करीब 90 करोड़ लोग हैं, यानी कुल 180 करोड़ डोज की कुल जरूरत है। अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, यानी अभी 165 करोड़ डोज से ज्यादा की जरूरत है। यानी भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जल्द निपटना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मई की तारीख का इंतजार सभी को है। मुंबई में पंकज उपाध्याय के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। उधर दिल्ली में इलाज, ऑक्सीजन और अस्पताल को लेकर मारामारी लगातार जारी है। लोग बेहाल हैं, बदहवास हो रहे हैं। क्या सब हो गया। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही है और किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं,
मालूम नहीं। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दे। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिवियर तो लिख दे रहे हैं, मगर रेमडेसिवियर मिल कहाँ रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हालात भयानक हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा और अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।